बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम न्यूमेरिकल का आगाज़ करेंगे। जो न्यूमेरिकल जो हैं वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हैं। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए तीन चार चीज़ों का समझना ज़रूरी है कि यानी कि जो आज आपके पास वेल्थ है या पैसे हैं, ये प्रेजेंट वैल्यू है। और फिर आज के बाद कुछ देर के बाद अगर आप यही अमाउंट किसी बैंक में जमा करवा देते हैं, तो जो बैंक में अमाउंट जमा करवाएंगे तो कुछ देर के बाद जो अमाउंट अक्यूमुलेट होगी उसे हम फ्यूचर वैल्यू कहते हैं। कि सबसे पहले ये समझिए कि ये आज प्रेजेंट वैल्यू है और इसको अगर आप बैंक में जमा करवा देते हैं तो ये फ्यूचर वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी। कुछ देर के बाद ये अमाउंट बढ़ जाएगी। किस बेस पे बढ़ेगी? दो चीजें हैं, एक है आई और एक है एन। आई जो है वो इंटरेस्ट रेट है जो एन में डिफाइन किया गया। मसलन 8% पर ईयर, तो एक साल का एन 1 होगा, 2 साल का एन 2 होगा, 3 साल का एन जो है वो 3 होगा, 10 सालों का एन जो है वो 10 होगा। तो इस तरह से प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू में जो चीज डिफरेंस डालेगी वो इंटरेस्ट रेट, और इंटरेस्ट रेट कितने अरसे के लिए एक्यूमुलेट होता है जिसे हम एन कहते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट 0 हो जाएगा तो प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू के इक्वल हो जाएगी। या एन 0 का मतलब है कि कोई टाइम नहीं है, इसका मतलब है इंटरेस्ट की अकामुलेशन कुछ भी नहीं है। तो आज हमने ये पूरे चैप्टर को इंशाल्लाह कोशिश करनी है पढ़ने की। सिर्फ कुछ फार्मूले हैं जो बड़ी आसानी के साथ हम टेबल को इस्तेमाल करके उनको सीख जाएंगे, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो पहले हम ये देखते हैं कि ये कौन से फार्मूले हैं जो आज हमने अप्लाई करने हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे फ्यूचर वैल्यू, यानी आपके पास प्रेजेंट वैल्यू है तो आपने फ्यूचर वैल्यू मालूम करनी है। तो पहला फार्मूला जी, आपके पास आपने फ्यूचर वैल्यू एन मालूम करना है जबकि प्रेजेंट वैल्यू आपके पास है, और इसके साथ आपने टेबल यूज करना है फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर आई और एन। ये पहला फार्मूला है, इसको याद करना बहुत आसान है। फ्यूचर इधर होगा तो इंटरेस्ट फैक्टर भी। बाद स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि यहां पर फ्यूचर वैल्यू और जब टेबल से वैल्यू देखते हैं तो यहां प्रेजेंट वैल्यू लगा देते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है कि फ्यूचर वैल्यू इधर है तो यहां प्रेजेंट वैल्यू होगी और यहां फिर फ्यूचर होगी, ऑल्टरनेट। अब इसी तरह से अगर आपने प्रेजेंट वैल्यू मालूम करनी है तो फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर आई और एन, ये दूसरा। तो क्या है, प्रेजेंट वैल्यू मालूम करनी है तो यहां फ्यूचर आएगा और यहां फिर प्रेजेंट है। आसान तरीका। अब दो फार्मूला ये हो गया जिससे प्रेजेंट और फ्यूचर में। तीसरा कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था एनोटीज। एनोटीज ये था कि ये तो एक ही अमाउंट थी, वो सीरीज ऑफ अमाउंट्स है, सीरीज ऑफ डिफरेंट अमाउंट है, एक ही तरह की अमाउंट है। मसलन आपको 10 साल 1,000 रुपया मिला तो उसकी कितने अकामुलेशन हो गई। या आप 1,000 रुपया लेना चाहते हैं तो फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी। तो एनओटी का कॉन्सेप्ट ये रिपीटेड इंस्टॉलमेंट, एक जैसी इंस्टॉलमेंट। इसकी कंडीशन हमने ये बताई थी कि इसमें दो कंडीशन है, एक तो अमाउंट एक जैसी होगी और एक पीरियड एक जैसा होगा। अगर पीरियड एक जैसा नहीं है या अमाउंट एक जैसी नहीं है तो वहां पे फार्मूला नहीं लग सकेगा। ये लगेगा जब ये पीरियड एक जैसे हैं, यानी अगर 1 साल है तो सबका पीरियड 1 साल है, 1 माह है तो सबका पीरियड 1 माह है, और जितना भी अगर 1 क्वार्टर है तो सबका 1 क्वार्टर है, तो ये पीरियड एक जैसा है और अमाउंट भी एक जैसी है। इसको हम कहते हैं कि ये एनओटी है।